Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we will discuss the Protestant Reformation, one of the most important religious movement in European history. तो हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को देखेंगे। जैसे कि हम लोग मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने सरलिज्म, इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म को पढ़ा है, तो को भी हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हमारी क्लास आज रिफॉर्मेशन पर रहेगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एलटी के सिलेबस में है। तो मूवमेंट को कंप्लीट करते चल रहे हैं, आपने कहा था। तो रिफॉर्मेशन को देखेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब से हुई, पूरा इसका ऑल टोटल आपका मॉडल आंसर रहेगा। ओके, तो अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, एक्सप्लेन द कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन यूरोप। ओके, यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार जो रिफॉर्मेशन के आपको कॉज को दिखाना है, कारणों और उसके प्रभाव को एक्सप्लेन करना है। ओके, पर कॉज एंड इम्पैक्ट को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, इसी तरह में दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मार्टिन लूथर इन स्टार्टिंग द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट है आपका शुरू करने वाले जो आपके मार्टिन लूथर है, उसकी उनके रोल पर, उनकी भूमिका पर यहाँ पर आपको डिस्कशन करना है। ओके, तो आपको ये पूरा आपको रिफॉर्मेशन आपको दिखाना है यहाँ, इस पर आपको पूरा क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। The Protestant Reformation was an important religious movement of the 16th century in Europe and that aimed to reform the court practices of the Roman Catholic Church. Okay, तो सबसे पहले आपने क्या दिखाया, तो आपका द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वॉज एन इम्पॉर्टेंट, आपका इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट है ऑफ द 16th सेंचुरी। आपने क्या बताया, ये आप यूरोप का आपका 16th सेंचुरी का रिलीजियस मूवमेंट है। अब इसका एम भी आप बताएंगे, क्या एम क्या है इसका, रिफॉर्म द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ओके, इसका उद्देश्य था कि रोमन कैथोलिक चर्च की जो भ्रष्ट प्रथाएं थी, वहां पर जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, भ्रष्ट प्रथाएं थी, उसमें सुधार करना था। स्टार्टिंग की कहाँ से आपने दिखाया कि जो आपका प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, धर्म सुधार आंदोलन है, जो कि यूरोप में 16th सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट है। और इसका उद्देश्य, इसका एम आपने दिखाया कि रोमन कैथोलिक चर्च में फैली हुई जो बुराइयां और भ्रष्टाचार को दूर करना था, यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, फिर आप नेक्स्ट क्या बताएंगे, द चर्च वॉज क्रिटिसाइज्ड for moral corruption, the luxurious life of the clergy and the sale of indulgences which promised forgiveness of sins for money. ओके, अब आगे क्या दिखाएंगे कि जो चर्च की नैतिक अधिकारी को पतन हो गया था, वहाँ पे लग्जीरियस लाइफ ऑफ द क्लर्जी थे, उनके लग्जीरियस लाइफ हो गई थी, एंड द सेल ऑफ द इंडल्जेंसेस की वहाँ पर वो लोग बिक्री कर रहे थे, सेल कर रहे थे। ओके, बिक्री कर रहे थे, तो सेल कर रहे थे। ये आपका इंडल्जेंसेस क्या है, आपको पता होगा, ये पाप मोचन पत्र, क्षमा दान पत्र हो गया। कोई व्यक्ति अगर सिन करता था, उसको चर्च से एक लेटर दिया जाता था इंडल्जेंसेस करके, कि वो क्षमा प्रार्थना पत्र, या आपको जितना ज़्यादा पैसा आपने पाप किया उतना ज़्यादा पैसा लेके वो उस तरह का इंडल्जेंसेस पत्र लेटर देते थे कि आपको भगवान ने माफ़ कर दिया, गॉड ने आपको क्षमा कर दिया है आपके सिन के लिए। तो इस तरह से करके वहाँ पर सेल करते थे इस तरह की इंडल्जेंसेस को। तो ये आपका हो गया, वहाँ पर बिक्री होती थी। विच प्रॉमिस्ड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस फॉर मनी, जो कि प्रॉमिस करता था कि भगवान ने आपको क्षमा कर दिया है आपके सिन के लिए, और मनी से उसको बेचा जाता था। तो इस तरह के यहाँ पर ये प्रथा प्रचलित थी। तो बुराइयां फैली हुई थी चर्च में, तो इसी से आपका यहाँ पर रिफॉर्मेशन उभर के आया है। इन्हीं सब प्रथाओं की जो कुप्रवृत्तियां थी, इस तरह की, इसी से उभर के आपका फिर ये निकल के आया है। तो यहाँ पर आपने बताया कि चर्च की नैतिक भ्रष्टाचार था, नैतिक मॉरल करप्शन था, पादरी जो थे वो शानदार जीवन को भोग विलास की लाइफ जीने लगे थे, जो क्लर्जी वगैरह, वो इंडल्जेंसेस हैं, वो पैसों के लिए पापों की माफ़ी का वादा किया गया था कि इंडल्जेंसेस को बेचा जा रहा था। तो इस तरह से करके वहाँ पर जो चर्च पर करप्शन फैला हुआ था, तो इसी को सुधार करने के लिए आपका रिफॉर्मेशन उभर के आया है। ओके, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, द क्वेश्चनिंग स्पिरिट ऑफ द रेनेसेंस आल्सो हेल्प्ड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म। ओके, और फिर इसके साथ आप दिखाएंगे कि इसके साथ ही जो रेनेसा का पीरियड था, उसके प्रभाव से भी लोगों में तर्कशीलता और
स्वतंत्र विचारधारा का विकास हुआ, जिससे वे चर्च की सत्ता और परंपराओं पर प्रश्न उठाने लगे। ओके, तो रेनेसां जो कि मैन इज द सेंटर आपका था, रेनेसां में मैन को सेंटर माना जाता था, तो इस तरह से करके जो रेनेसां का प्रभाव था, हेल्प किया रेनेसां ने भी एक ग्राउंड तैयार किया रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो इस तरह से आपने करके दिखाया कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट 16वीं सेंचुरी का था। यूरोप में जो कोई था, इसका एम था करप्शन, जो चर्च में करप्शन हो रहे थे उसमें सुधार करना था। ओके, तो ये आपका इतना आपने ये क्लियर किया। फिर आप नेक्स्ट आ पाएंगे, नेक्स्ट आप बात करेंगे जो आपके मेन मार्टिन लूथर है, जो लीड करते हैं आपके मार्टिन लूथर। अब उनकी बात करेंगे, कब से कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ। चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग। It began in 1517 when Martin Luther, जर्मन मॉन्क का स्टार्ट हुआ 1517 से, when Martin Luther जो कि एक जर्मन मॉन्क थे, published his 95 theses, उन्होंने पब्लिश की अपनी 95 theses, क्रिटिसाइजिंग द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, क्रिटिसाइज किया उसमें आपके जो सेल हो रही थी इंडल्जेंसेस की, एंड एम्फोसाइजिंग दैट साल्वेशन कुड बी अचीव्ड थ्रू फेथ अलोन, दैट द बाइबल वाज द अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी। ओके, तो ये आपने यहाँ पर स्टार्ट किया कि जो आपके मार्टिन लूथर आपके मेन हैं, आपके लीडर थे, आपके लीड करते थे रिफॉर्मेशन, जिनके थ्रू आप उभर के आया है। तो एक तो 1517 में आपका आया है आपका, और इसकी डेट भी याद कर सकते हैं आप लोग, 31 अक्टूबर। ओके, 31 अक्टूबर 1517 में जर्मनी के मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया है, क्रिटिसाइज किया इसमें इंडल्जेंसेस को, एंड एम्फसाइजिंग द सॉल्वेशन, और एम्फसाइज किया है सॉल्वेशन को भी दिखाया है कि बात पर जोर दिया है कि मोक्ष केवल विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और बाइबल अंतिम इसका रिलीजियस अथॉरिटी है। तो क्रिटिसाइजिंग, इन्होंने इंडल्जेंसेस को पूरी तरह क्रिटिसाइज किया अपने 95 थीसिस में, एंड सॉल्वेशन जो बताया है इसका कि अचीव्ड ओनली फेथ, जो फेथ है वो गॉड पर बिलीव, जो फेथ है वही इसका केवल एक साल्वेशन है। कोई इंडल्जेंसेस वगैरह का इसमें कोई नहीं कि भगवान आप इंडल्जेंसेस खरीदोगे तो आपको भगवान आपके अपराध के लिए क्षमा कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर उन्होंने अपने थीसिस में दिखाया कि फेथ जो बिलीव है उसको ही साल्वेशन है, एंड दैट द बाइबल, और बाइबल को दिखाया है क्या कि बाइबल वॉज द अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी, बाइबल जो है एक रिलीजियस अथॉरिटी है आपकी। ओके, यही आपका एक अंतिम धार्मिक अधिकार है, इसी से आपको पता चलता है और अथॉरिटी है। ओके, लूथर ने क्या किया था कि उन्होंने 95 थीसिस जो उनके ऑल सेंट्स चर्च विटेनबर्ग के द्वारा, ओके, उन्होंने क्या किया था, 95 थीसिस को है जो चर्च की दीवारों पर रातों रात लगा दिया था, जिस थीसिस में जो उन्होंने साल्वेशन वगैरह दिखाया, ये सब बताया, तो उन्होंने सब 95 थीसिस को पूरे रातों रात पूरी चर्च की दीवारों में लगा दिया था, जिससे कि आम जनता जागरूक हो और पता चले। तो इस तरह से करके इन्होंने स्प्रेड किया है आपके रिफॉर्मेशन को। ओके, ये आपने क्लियर किया इतना। फिर लूथर्स आइडियाज स्प्रेड रैपिडली, अब इस लूथर के विचार पूरे यूरोप में तेजी से इसी तरह फैल गए, हेल्प बाय द इन्वेंशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और उसी समय क्या है आपके प्रिंटिंग प्रेस का आपको पता होगा आपका इन्वेंशन हुआ था, तो इसने बहुत हेल्प किया इस चीज़ को फैलाने में। कैसे, विच मेड द ईजियर टू सर्कुलेट पैम्पलेट बुक्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अमंग कॉमन पीपल। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से काफ़ी मदद मिली, जिससे आम लोगों के बीच पैम्पलेट, किताबें और बाइबल के जो ट्रांसलेशन को प्रसारित करना आसान हो गया था। ओके, तो इस तरह से करके इनके जो आइडियाज़ थे, जो 95 थीसिस लिखी थी, वो आम जनता तक पहुंच गई। ओके, तो अब लोगों को भी असंतुष्ट थे कि इस तरह से करप्शन हो रहा है, तो लोग भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया कि आपका जो रिफॉर्मेशन है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत 1517 में मार्टिन लूथर ने की, और इन्होंने अपने 95 थीसिस को चर्च की दीवारों में यहाँ पर टांग दिया, और उसकी इसमें इंडल्जेंसेस की बिक्री की और गलत प्रथाओं का विरोध किया है। और लूथर का मुख्य विचार था, उनका अपना विचार भी उन्होंने दिखाया कि उनका मुख्य विचार था कि मनुष्य की मुक्ति केवल विश्वास, फेथ से संभव है, और बाइबल ही धर्म का सर्वोच्च स्रोत है। ऐसा करके यहाँ पर अथॉरिटी जो है मेन बाइबल ही है, कोई और नहीं है कि पोप है, क्लर्जी है, इस तरह से नहीं है, केवल बाइबल ही आधार है, एंड जो फेथ है ईश्वर पर, यही आपका सबसे बड़ा साल्वेशन है। इस तरह से करके आपने यहाँ पर दिखाया मार्टिन लूथर के यहाँ पर विचार वो क्या कहे, और प्रिंटिंग प्रेस ने काफी हेल्प किया। ओके, फिर आप नेक्स्ट क्या बताएंगे। इस तरह धीरे धीरे काफी स्प्रेड हो गई इनके विचारधारा। के बाद क्या हुआ, अन्य सुधारकों ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। क्या है, फिर आप कुछ नाम भी दिखाएंगे कि अदर भी कौन थे इसमें। हुल्रिक ज्विंगली introduced reforms in Zurich and emphasized simple worship and the authority। तो आप हुल्रिक ज्विंगली जो है आपके स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में
उन्होंने अपना सुधार का नेतृत्व किया, आप दिखाएंगे। ओके, तो ये आप स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक जो है यहाँ से थे आपके। यहाँ पर इन्होंने एम्फसाइज सिंपल वर्शिप एंड अथॉरिटी को, यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ द बाइबल को यहाँ पर इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। एंड आप और बता सकते हैं, इसमें ऐड कर देंगे जॉन कैल्विन स्ट्रेंथेंड प्रोटेस्टेंटिज्म इन जेनेवा विद द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। ओके, जॉन कैल्विन है, इन्होंने जिनेवा में प्रोटेस्टेंट धर्म को संगठित रूप दिया और पूर्ण नियति जो प्रीडेस्टिनेशन का सिद्धांत दिया। प्रीडेस्टिनेशन मतलब क्या है, ये पहले से तय रहता है कि किसको क्षमा करना है, किसको नहीं, इस तरह करके भगवान पहले से ही तय करके रखते। तो इन्होंने प्रीडेस्टिनेशन सिद्धांत को, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन को बताया और दिखाया कि ये सब गलत है, कि इंडल्जेंसेस दे रहे हैं पादरी के, क्लर्जी वगैरह है, उन्हीं पर सब डिपेंड है। तो इस तरह करके इन्होंने बढ़ावा दिया। ये आपके जिनेवा से थे, वो भी आप दिखा सकते हैं कि इन इंग्लैंड में क्या है, हेनरी 8 सेपरेटेड फ्रॉम द पोप, वो पोप से सेपरेट हो गए, एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड का यहाँ पे स्थापित किया। पोप लोग ये भाई दूसरा विवाह करना चाहते थे, इनके फर्स्ट वाइफ से शायद लड़के नहीं थे, तो एक लड़की थी, तो वो दूसरा विवाह करना चाहते थे, बस पोप से मतलब इजाजत मांगी, उस तरह से उन्होंने नहीं दिया गया। तो इस तरह से करके इन्होंने अपना ही चर्च अलग से बनाया, स्टैब्लिश किया इन्होंने, चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसको एंग्लिकन चर्च भी कहा गया। ओके, तो इस तरह से करके आपके हेनरी 8 का आप दिखाएंगे कि ये भी इस्टेब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को इस्टेब्लिश किया और अपना रूल लगाया कि आप वो विवाह कर सकते हैं, इस तरह। ओके, विच फर्दर वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और यही सबने अलग अलग तरीके से अपना हर जगह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को फॉलो किया। ओके, एक्सपैंड किया इसको इस तरह से। एंड घटनाओं से क्या हुआ, कैथोलिक चर्च की शक्ति अब कमज़ोर होने लगी। जब अपने चर्च अपने कंट्री में जो किंग लोग हैं फिर अपने चर्च बनाने लगे, उसको लोग, वहाँ की जनता वहाँ को फॉलो करने लगी। तो इस तरह क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी है वो वीक पड़ने लगी। ओके, तो यहाँ पर आपने अदर का भी यहाँ पे कुछ आपने पॉइंट दिखा लिए। ओके, आपने इतना डिस्कस किया, आपने मार्टिन लूथर का दिखाया, ऊपर फिर अन्य कैसे स्प्रेड किया, तो लोग कैसे जागरूक किए और कैसे लोगों ने इसको स्प्रेड किया। तो यहाँ पे ये दिखाया आपने कैसे आपका स्प्रेड हो गया। फिर आप नेक्स्ट आप दिखाएंगे। ओके, अब क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स द कैथोलिक चर्च बिगैन द काउंटर रिफॉर्मेशन टू द रिफॉर्म इट्स इंस्टीट्यूशन एंड डिफेंड इट्स फेथ। अब जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के कारण रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति और प्रभाव कम होने लगा, तब कैथोलिक चर्च ने भी अपने रिस्पॉन्स दिखाया। कैथोलिक चर्च ने अपनी स्थिति को मजबूत करने और कमियों को सुधारने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन करा। ओके, क्या किया इन्होंने, अपने फेथ और अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए इन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या था, important reform were introduced through Trent, while the Society of Jesus founded by Ignatius of Loyola स्ट्रेंथन कैथोलिक एजुकेशन एंड मिशनरी वर्क। तो क्या था, कैथोलिक चर्च ने अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए, अपनी कमियों को सुधारने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन नामक आंदोलन शुरू किया। ओके, फिर क्या इस सुधार में आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ, आपकी काउंसिल ऑफ ट्रेंट एक जगह है, यहाँ पर ऑफ ट्रेंट की बैठकें यहाँ पर आयोजित की गई। ओके, यह आपकी जगह थी, यहाँ समिति बैठाई गई और इस तरह यहाँ पर चर्चा हुई, जिसमें क्या हुआ, चर्च के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया और कई धार्मिक सुधार भी हुए। इस तरह से समय आपका जो है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना हुई, जो कि आपकी इग्नाटियस ऑफ लोयोला ने की थी। ओके, ये आप दिखा देंगे कि आपकी जो है ये सब आपके धर्म को सुधार करने के लिए थे। संगठन ने क्या किया, इस संगठन ने आपके स्ट्रेंथन कैथोलिक एजुकेशन एंड मिशनरी वर्क, इस संस्था ने आपके संगठन ने शिक्षा के प्रचार, मिशनरी कार्यों, धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप दिखा देंगे। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ ट्रेंट आपकी बैठक हुई, फिर इस तरह से करके उन्होंने अपने चर्च के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया, अनुशासन को मजबूत किया गया और कई धार्मिक सुधार किए गए। इंडल्जेंसेस की बात की गई, इसमें कहे वो सब तो सही नहीं, गलत है, कुछ जो उनके गलत है कहे हम हटा देंगे। इस तरह से करके वहाँ पर कई धार्मिक सुधार किए गए वहाँ पर। ओके, और फिर सोसाइटी ऑफ जीसस जो कि आपकी इग्नाटियस ऑफ लोयोला की थी, कि संगठन ने शिक्षा के प्रसार और मिशनरी कार्यों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, आप इस तरह करके आप दिखा देंगे सोसाइटी ऑफ जीसस एंड काउंसिल ऑफ, इसमें किस तरह से वो कुछ तैयार की हुई, उन्होंने धर्म सुधार किए। ओके,
ओके, अब आगे क्या दिखाएंगे कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के दूरगामी और गहरे प्रभाव पड़े हैं। जब इस सब हुआ तो इसका प्रभाव दिखाएंगे आप ना। इट डिवाइडेड क्रिश्चियनिटी इनटू सेवरल डिनोमिनेशंस, रिड्यूस द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द पोप, इनकरेज द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड प्रोमोटेड एजुकेशन एंड इंडिविजुअल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिफॉर्मेशन का आप इम्पैक्ट दिखाएंगे ना कि इस तरह इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ पर। तो इस तरह रिफॉर्मेशन के दूरगामी और गहरे प्रभाव दिखाएं तो वो दिखाएंगे आप कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी है वो अलग अलग कई संप्रदायों में ये आपकी विभाजित हो गई, डिवाइड हो गई। मेन आपके हो गए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, अलग अलग दो संप्रदायों में आपकी बढ़ गई और मेन आपकी जो हो गए अलग अलग आपकी विभाजित हो गई। एंड इसमें रोमन कैथोलिक चर्च और विशेष रूप से पोप की राजनीति कम हो गई। फिर आपने क्या दिखाया कि इसके रिफॉर्मेशन से आपका क्या हुआ, पोप जो आपका मेन सर्वेसर्वा होता था, राजा से भी ऊपर होता था, पोप का मतलब कि कोई भी नहीं कहाँ नहीं टाला जा सकता था। तो इस तरह से आपका पोप की जो अथॉरिटी हो गई वहाँ पर कम हो गई। इनकरेज्ड द ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड जो फिर इन्फॉर्मेशन होने से इसका प्रभाव पड़ा कि जो आपकी के कारण बाइबल की जो आपकी लोकल भाषा हो गई, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो स्थानीय भाषा हो गई, उसमें बाइबल के अनुवाद होने लगे। और प्रिंटिंग प्रेस ने आपका बहुत इजी बना दिया था, तो इसमें आपके अनुवाद होने लगे जो लोकल लैंग्वेजेस में, एंड जिससे कि सामान्य लोग भी उसे पढ़ और समझ सके। इस तरह से आपकी रिफॉर्मेशन से ये सब चीज़ें हुई जिससे लोगों ने जाना कि नहीं बाइबल में क्या लिखा है और में क्या बताया जाता है। तो इस तरह से करके लोगों में नॉलेज फैला, इस वर्नाकुलर लैंग्वेज में अनुवाद किया गया जिससे लोग पढ़े और सामान्य लोग भी उसे पढ़ और समझ सके। और साथ प्रोमोटेड एजुकेशन एंड इंडिविजुअल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा मिला और लोगों में व्यक्तिगत जो धार्मिक जिम्मेदारी तथा स्वतंत्र सोच की भावना विकसित होने लगी। यहाँ पर इस तरह से आपका रिफॉर्मेशन का यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाएंगे, क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से लोग जागरूक होने लगे। यहाँ पर जिम्मे इंडिविजुअल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत धार्मिक जिम्मेदारी तथा स्वतंत्र सोच की भावना यहाँ पर विकसित होने लगी। ओके, और एजुकेशन को बढ़ावा मिला इस तरह से यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट आपका दिखाया गया कि लोकल लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ तो लोग भी समझे जाने और व्यक्तिगत धार्मिक जिम्मेदारियाँ और स्वतंत्र सोच की यहाँ पर भावना को समझने लगे। इस तरह से डेवलप होने लगा। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया इसका इम्पैक्ट, प्रभाव दिखाया इस तरह से करके। ओके, आप देन आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। दस इट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन हिस्ट्री एंड शेप्ड द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रकार जो आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट है यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। ओके, इट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट, ये आपका जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है ये आपका एक टर्निंग पॉइंट बना यूरोपियन हिस्ट्री के लिए एंड शेप द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और जिसने कि आधुनिक विश्व के धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को गहराई से प्रभावित किया है। ओके, इस तरह आप दिखाएंगे कि इसने शेप दिया, अपने डेवलप किया एक मॉडर्न वर्ल्ड को यहाँ पर हर तरीके से, आधुनिक विश्व के धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरीके से यहाँ पर विकास को गहराई से प्रभावित किया है। इस तरह करके आप यहाँ पर दिन 2 लाइन में कंक्लूजन दे देंगे। ओके, तो ये था आपका रिफॉर्मेशन। ओके, हमने यहाँ पर समझाने के लिए हर पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, जो भी उस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसमें हमने हर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर 1-2 हटा सकते हैं, एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको इंट्रोडक्शन में इसके बता दिया कि क्या है, किस लिए, जिस मूवमेंट में किस तरह से आपका उभर के आया, किसने इसकी शुरुआत की थी और उनकी क्या विचारधारा थी जो लोगों में फैलाई, कैसे फैलाई इन्होंने, एंड देन आपने जो अदर रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने कैसे हेल्प किया इसको आगे बढ़ाने के में, कैथोलिक चर्च को क्या रिफॉर्मेशन करने पड़े, ये सब आपने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट दिखा दिया। ओके, फिर आपने दिखाया कि इसके इस तरह से आपका इसका इम्पैक्ट पड़ा, इस तरह आपको। फिर देन आप छोटा सा कंक्लूजन दे दिया आपने। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ और जिसने धर्म, समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। ओके, तो इस तरह से आपने कंक्लूजन दिया, अपने इम्पैक्ट दिखाया कि आधुनिक दुनिया के विकास शेप देता है ये हमारा मूवमेंट रिफॉर्मेशन। ओके, तो ये आपका हो गया रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑल द पॉइंट्स जो हैं हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। होप सो आपको समझ में आई हुई होगी, क्लास हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो क्लास, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।